तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ करता विकास की पाठशाला में आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के पार्ट फर्स्ट दो बैलों की कथा को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट दो बैलों की कथा को पढ़ने से पहले हम जिन्होंने इस कहानी को लिखा है उनका नाम पढ़ लेते हैं, मतलब उनके जीवन में क्या उनका एक तरह से थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उनका जीवन परिचय आता है मुंशी प्रेमचंद। उनका नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद। तो हम लिख लेते हैं उनका नाम मुंशी प्रेमचंद। तो ये जो थे ये एक महान कथाकार थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी थे वो एक महान कथाकार थे। मुंशी प्रेमचंद कहानी के लेखक हैं। ठीक है, एक तरह से। अब इनका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद एक महान कथाकार थे। ठीक है, उन्होंने उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें जो है ना उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म सन 1888 में बनारस के निकटतम लहामी नामक गांव के एक साधारण कव्यस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 1880, मतलब 1880 में। ठीक है, 1880 में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके आगे लिख लेते हैं जन्म। ठीक है, जन्म हुआ था उनका 1880 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था बनारस के निकटतम लहामी गांव के एक साधारण से व्यवस्था परिवार में हुआ था। ठीक है, उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जो उनका असली नाम था वो नाम धनपत राय था। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। मतलब जब वह 5 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। जो उनके पिता थे उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। माता का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। मतलब जो सौतेली माँ थी उनका व्यवहार मुंशी प्रेमचंद के प्रति अच्छा नहीं था। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह करा दिया गया। मतलब जब वह 13 वर्ष के हुए तो उनका विवाह करा दिया गया था। 14 वर्ष की आयु में ही पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। जब वह 14 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, पश्चात परिवार का सारा बोझ था वो इनके कंधों पर आ गया था, क्योंकि ये एक ही लड़के थे। ठीक है, परिवार में 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। जब वह 16 वर्ष के थे तभी उनको एक अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी थी एक स्कूल में। ठीक है, नौकरी के दौरान ही मुंशी प्रेमचंद जी डिप्टी इंस्पेक्टर पद तक पहुंचे। जो मुंशी प्रेमचंद थे वो नौकरी के दौरान ही डिप्टी इंस्पेक्टर मतलब ऊंचे पद तक पहुंच गए। ठीक है, नौकरी के दौरान ही अध्यापक जो थे उसके दौरान ही वे स्वभाव में स्वाभिमानी थे। वे स्वभाव के मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों का भला चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे। सन 1928 में प्रेमचंद जी नौकरी से त्याग पत्र देकर गांधी जी चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। जैसे कि वे स्वाभिमानी थे, मतलब सबका भला चाहते थे और सबकी मदद करना चाहते थे, इसलिए सन 1928 में वो डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक थे। ठीक है, तो उन्होंने वहां से त्याग पत्र दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया और गांधी जी ने जो आंदोलन चला रखा था उस समय में उसमें जाकर कूद पड़े। ठीक है, आगे आता है उन्होंने जीवन प्रयत्न साहित्य सेवा की। उन्होंने मतलब पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बिता दिया। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। कब उनका देहांत हुआ था? सन 1936। ठीक है, इनकी क्या थी? मृत्यु। यहाँ लिख लेते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो मृत्यु हुई थी उनकी। अब आगे जो अब ये कहानी है इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो इस कहानी में हमें दो बैल नामक कहानी बताई गई है। ठीक है, मतलब इसमें 2 बैल थे उनकी कहानी बताई गई है। तो 2 बैलों की कथा शुरुआत होती है, मतलब कहानी से पहले जो इन्होंने बता रखा है 2 बैलों की कथा प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। जो 2 बैलों की कथा है ना, ये कहानी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा तो कहानी है, ये बता देना है।
वह एक महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। इनमें उन्होंने कृषि समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। जो इस कहानी में उन्होंने पशु अब कृषि किसान के भावनात्मक, जो उनके बीच में भाव होते हैं, उनके वो संबंधों का वर्णन किया है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सरलता से नहीं मिलती, मतलब जो स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है, वो सरलता से नहीं मिलती। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि जो भारत आजाद हुआ था तो वह बार बार प्रयास करने पे तब जाकर आजाद हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि स्वतंत्रता जो है वो सरलता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। मतलब जो स्वतंत्रता है उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत ने भी आजाद होने के लिए बहुत से बार प्रयास किया था और बहुत से लोगों ने बलिदान दिया था उसमें, ठीक है। तथा आपसी भेदभाव त्याग कर एकजुट होकर संघर्ष भी करना पड़ता है। मतलब आपसी भेदभाव, जो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको त्याग कर एकजुट होकर एक साथ मिलकर संघर्ष भी करना पड़ता है, ठीक है। कहानी का सार इस प्रकार है। कहानी मतलब थोड़ा आगे बताया इन्होंने कि कहानी में कुछ कुछ क्या बता रखा है इन्होंने। तो लेखक ने बताया है कि जानवरों में सबसे मूर्ख गधे को माना जाता है। जो लेखक है उन्होंने कहा है कि जो जानवरों में सबसे मूर्ख है ना, वो गधा ही है, ठीक है। क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सरल है। क्योंकि वह क्या है? अत्यंत सीधा, सीधा और सरल, ठीक है। वह किसी बात का विरोध नहीं करता। अगर हम किसी को, गधे को मारेंगे तो उस बात का विद्रोह नहीं करेगा, या उसको हम छेड़ेंगे तो उसका विद्रोह नहीं करेगा, ठीक है। अन्य जानवरों को कभी ना कभी गुस्सा आ जाता है। जो अन्य जानवर होते हैं उन्हें कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है। अब हम किसी कुत्ते को मारेंगे तो वह हमारे पीछे काटने के लिए दौड़ेगा ही, तो वह अन्य जानवर हो गया, ठीक है। पर गधे को कभी गुस्सा नहीं आता, ठीक है। बैल के विषय में लोगों की कुछ और ही धारणा रही है। जो बैल है उसके विषय में लोगों की कुछ और ही धारणा रही है, ठीक है। तभी तो उसे बचिया का ताऊ कहा गया है। मतलब जो बैल है उसको बचिया का ताऊ कहा गया है, ठीक है। किंतु यह बात सच नहीं है, क्योंकि बैल को भी आता है, गुस्सा आता है। जो बैल है उसे भी गुस्सा आता ही है। वह मारता भी है और अड़ियल रुख भी अपना लेता है। वह मारता भी है, मतलब सींग मारता है, और अड़ियल सा रुख भी अपना लेता है, ठीक है। इसलिए उसे लोग गधे के बेहतर समझते हैं। इसलिए जो लोग हैं ना, उसे गधे से बेहतर समझते हैं, ठीक है। झूरी काची के यहाँ 2 बैल थे। अब कहानी शुरू होती है, ठीक है। अब सुनना। झूरी और काची के यहाँ 2 बैल थे। झूरी एक आदमी है, उसके पास 2 बैल थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती। एक का नाम तो हीरा था, एक पहले बैल का नाम, और दूसरे का नाम मोती था, ठीक है। दोनों सुंदर, स्वस्थ और काम करने वाले थे। जो दोनों थे वो सुंदर भी थे और स्वस्थ थे और काम करने वाले भी थे, ठीक है। दोनों में पक्की मित्रता थी। जो दोनों थे वो पक्के मित्र थे एक तरह से, ठीक है। दोनों साथ साथ रहते थे और काम करते थे। जो दोनों थे वो साथ साथ भी रहते थे और साथ में ही, जैसे कि खेत में ले जाकर वो झूरी काम कराता था, तो दोनों साथ साथ रहते थे और काम भी करते थे, ठीक है। संयोगवंश एक बार झूरी ने 2 बैल अपने साले गया को दे दिए। जो झूरी था उसने संयोगवंश 2 बैल, अपने जो 2 बैल थे हीरा और मोती, वो गया को दे दिए, ठीक है। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। जो बैल थे उनको लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। अंततः गया को बैल को घर तक ले जाने में बहुत कठिनाई परिश्रम करना पड़ा। जो झूरी था वो झूरी था, उनके बैलों को बेच दिया, मतलब बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया। जो गया था, झूरी का साला था, जो उनको उसे बैल को ले जाने में, घर तक बैल को ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। शाम को जब वह गया के घर पहुंचे तो उन्होंने घास को मुंह तक ना लगाया। जो भैंस थे, उन्होंने जब गया झूरी के साले के घर पहुंचे तो उन्होंने घास तक को मुंह ना लगाया, ठीक है। मतलब उन्होंने वहां खाना नहीं खाया। दोनों आपस में मुख भाषा में सलाह कर रात को रस्सी तोड़वाकर झूरी के घर की ओर चल पड़े। जो दोनों थे आपस में मुख भाषा में बात करते थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सी भाषा में बात करते थे? वो मुख भाषा में बात करते थे, ठीक है। सलाह कर रात को रस्सी तोड़वाकर भाग गए। रस्सी तोड़वाकर भाग गए थे, ठीक है, घर की ओर। अब मतलब जो झूरी था, उनका असली मालिक, उनकी घर की ओर भाग चल पड़े। झूरी प्रातःकाल
उठकर देखता है कि उन्होंने दोनों बैल नाद पर खड़े घास खा रहे हैं। जो झूरी था सुबह उठ के देखता है कि जो दोनों बैल है ना वो नाद पर जहाँ पे वो खाते हैं ना वहां पे खा रहे थे, खड़े होकर घास खा रहे थे। झूरी दौड़कर नेवास दोनों के गले से लगा लेता है। जो झूरी था वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, तो इसलिए जब उसने अपने बैल देखे तो उसने गले लगा लिया। ठीक है। गांव के सभी लोग बैलों को स्वामी भक्ति पर आश्चर्यचकित थे। मतलब जो गांव के लोग थे ना वो ऐसे स्वामी भक्ति पर आश्चर्यचकित थे। जो बैल अपने स्वामी के प्रति भक्ति दिखाते थे उस पे आश्चर्यचकित थे। किंतु झूरी की पत्नी ने यह देखते ना बना। जो झूरी की पत्नी थी उसे ये देखते नहीं बना। ठीक है। वह पति और बैलों को भला बुरा बताने लगी। जो उसकी पत्नी थी झूरी की, वो अपने पति को, झूरी को और बैलों को बुरा भला बताने लगी। ठीक है। अगले दिन से पत्नी ने मजदूर को बैल के पास सूखी घास डालने को कहा। जो झूरी की पत्नी थी उसने मजदूर को, जो भैंसों को खाना देता था, उसको कहा कि बैल के आगे सूखी घास डाल दो। मजदूर ने वैसा नहीं किया। जो मजदूर था उसे ऐसा नहीं किया। ठीक है। दोनों बैल ने कुछ नहीं खाया था। जो दोनों बैल थे उन्होंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि उन्होंने गया के घर पे भी कुछ नहीं खाया था। ठीक है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। अगले दिन झूरी का साला फिर आया था। ठीक है। और दोनों बैलों को फिर से ले जाकर मोटी तगड़ी रस्सियों में बांध कर रूखा भूसा डाल दिया। मतलब जो फिर से वापस ले गया था उसे मोटी तगड़ी रस्सियों से बांध दिया था बैलों को। ठीक है। बांधकर रूखा भूसा डाल दिया। रूखा सूखा भूसा फिर से उसने डाल दिया। ठीक है। और अपने बैलों को अच्छा चारा दे दिया। देखो वो अपने बैलों को तो अच्छा चारा देता था, पर जो झूरी के बैल थे उनको अच्छा खाना नहीं देता था। ठीक है। अगले दिन दोनों को खेत में जोता गया। जो उससे अगले दिन, जिस दिन वो लेके आया था उससे अगले दिन दोनों को खेत में जोता गया, काम कराएगा मतलब एक तरह से। लेकिन मार खाने पर भी दोनों ने पैर ना उठाने की कसम खा ली थी। लेकिन जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, उन्होंने अपने पैर न उठाने की कसम खा ली थी। अधिक मार खाने पर भी दोनों भाग खड़े हुए। बहुत सी मार खाने पर दोनों भाग गए। ठीक है। वहां से मोती के दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। जो मोती था उसके दिल में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी, किंतु हीरा के समझाने पर मोती खड़ा हो गया। जो हीरा था, दूसरा बैल था, उसके समझाने पर मोती खड़ा हो गया था। गया ने दूसरे लोगों की सहायता से उसको पकड़ा और घर ले जाकर फिर मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा फिर वही रूखा भूसा डाल दिया गया। मतलब जो गया था उसका साला झूरी का, उसने उस लोगों की सहायता से उन्हें पकड़ लिया और घर ले जाकर फिर मोटी रस्सियों से बांध दिया। ठीक है। तथा फिर वही रूखा सूखा भूसा डाल दिया। इस प्रकार दोनों बैल दिन भर परिश्रम करते और मार खाते हुए संध्या के समय रूखा सूखा भूसा खाते। मतलब पूरे दिन तो है बहुत सा काम करते। ठीक है। बहुत परिश्रम करते दिन भर और मार भी खाते हो दोनों मिलके, और संध्या के समय, शाम के समय रूखा भूसा खाते। ठीक है। एक दिन गया की लड़की ने दोनों को खोल दिया। जो गया की लड़की थी उसने दोनों को खोल दिया, दोनों बैलों को। ठीक है। और फिर शोर मचा दिया कि बैल भाग गए हैं, और शोर मचा दिया कि बैल जो है वह भाग गए हैं। गया हड़बड़ाकर बाहर भागा और गांव वालों की सहायता से के लिए चिल्लाया। जो गया तो वो हड़बड़ा गया था। ठीक है। और बाहर भागा और गांव वालों की सहायता के लिए चिल्लाया। ठीक है। लेकिन बैल भाग चुके थे। जो बैल थे वो भाग चुके थे। ठीक है। दोनों बैल भागते भागते अपनी राह भी भूल बैठे। जो दोनों बैल थे वो भागते भागते अपनी राह भी भूल बैठे थे। झूरी के घर जाना था उन्हें, तो वो अपनी राह भी भूल बैठे थे। अब वे भूख से बेहाल थे, लेकिन पास ही मटर का खेत देखकर उनमें चरने लगे। जो दोनों थे वह भूख से बेहाल हो गए थे, पर पास में उनके मटर का खेत था, उसे देखकर वह चरने लगे और फिर खेलने लगे। और उसके बाद वो खेलने लगे। कुछ ही देर में उधर एक सांड आया। मटर के खेत में एक सांड आया। ठीक है। और उनसे भिड़ गया। जो सांड था वो उनसे भिड़ गया
दोनों ने जान हथेली पर रखकर बड़े प्रयत्न से उसे आगे पीछे से रोदना शुरू किया। जो दोनों थे उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी, सांड उन्हें मार भी सकता था, इसलिए उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर बड़े प्रयत्न किए, ठीक है, उसे आगे पीछे से रोदना शुरू कर दिया, धक्का लगाना शुरू कर दिया। दोनों ने बड़े साहस के साथ सांड पर विजय प्राप्त की। जो दोनों थे उन्होंने बड़े साहस के साथ उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। सांड मार कर गिर पड़ा, सांड तो शाम मर कर गिर पड़ा। संघर्ष के बाद दोनों को फिर भूख लग गई थी, लड़ाई करने के बाद उन्हें भूख लग गई थी, ठीक है। सामने मटर का खेत देखकर उनमें पुनः चरने लगे थे। जो दोनों थे उनके सामने मटर का खेत था, तो उसे फिर से देखकर उसी में चरने लगे थे, किंतु थोड़ी देर में खेत के रखवालों ने दोनों को पकड़कर कांचीहोश में बंद कर दिया। जो खेत के रखवाले थे, मटर का खेत था, वहां पे मटर के खेत के जो रखवाले थे उन्होंने उन्हें पकड़ा और कांचीहोश में बंद कर दिया। कांचीहोश मतलब जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है वहां पे बंद करा दिया। कांचीहोश में उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। जो कांचीहोश था वहां पर उनका अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है। उन्होंने रात भर किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया। जो वे थे उन्हें पूरी रात किसी प्रकार का भी भोजन नहीं दिया था, ठीक है। वे भूख के मारे मरे जा रहे थे। जो हीरा और मोती थे वो भूख के मारे मरे जा रहे थे। हीरा के मन में विद्रोह भड़क उठा। जो हीरा था उसके मन में विद्रोह भड़क उठा। मोती के समझाने पर भी वह ना माना और अब उसने सामने कच्ची दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जो मोती था उसके समझाने पर वह नहीं माना और जो उसके सामने जो कच्ची दीवार थी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर पशुओं को गिनने आया। इतने में ही जब वह दीवार तोड़ रहा था तो उधर से एक चौकीदार आया, लालटेन लेकर, मतलब वो बत्ती सी होती है वो लेकर आया और पशु थे जो उनको गिनना शुरू कर दिया था। हीरा को इस प्रकार दीवार तोड़ते देख उसने उसको रस्सी से बांधकर कई डंडे दे मारे। जो चौकीदार था उसने ऐसा देखकर कि हीरा दीवार तोड़ रहा है, ठीक है, तो उसको पकड़कर रस्सी से बांधकर डंडे दे मारे, मतलब उसको डंडे से मारा। चौकीदार के जाने के बाद मोती ने भी साहस बटोरकर दीवार गिराना आरंभ कर दिया। जो चौकीदार जब चला गया था उसे मारकर मोती को, वो हीरा को, तो जो मोती था उसने साहस बटोरा, ठीक है, दीवार गिराना आरंभ कर दिया। जो दीवार थी उसको गिराना आरंभ कर दिया। इस प्रकार काफी संघर्ष के बाद आधी दीवार गिर गई। जो ऐसी मोती ने संघर्ष किया और उसके बाद आधी तो दीवार थी वो गिर पड़ी, ठीक है। काफी जानवर भाग निकले। जो बहुत से जानवर थे वो भाग निकले। मोती ने फिर हीरा को रस्सी काटना आरंभ की, मतलब जो मोती था उसने फिर हीरा की, जो हीरा मतलब चौकीदार बांध के चला गया था हीरा को रस्सी से, तो वही उसकी रस्सी काटना आरंभ किया। लेकिन रस्सी नहीं टूटी। जो रस्सी थी वो मोटी तगड़ी थी, वो नहीं टूटी, ठीक है। वे दोनों वहीं खड़े रहे। जो वो दोनों थे वो वहीं खड़े रहे। सारे जानवर तो भाग गए पर वो जो दोनों थे वो वहीं खड़े रहे। एक सप्ताह तक वे दोनों कांजीहोश में भूखे मरते रहे। एक हफ्ता हो गया था और वो दोनों वहीं पे भूखे मर रहे थे। उन्हें कोई किसी प्रकार का भी खाना नहीं मिला। वे बहुत ही कमजोर पड़ गए थे। अगर खाना नहीं मिलेगा तो कमजोर पड़ जाएंगे, तो वही पड़ गए थे। दोनों बैलों को इस एक दंडियाल के हाथों नीलाम कर दिया गया। जो दोनों बैल थे उन्हें एक दंडियाल के हाथों, जो जानवरों को मारता है, उन हाथों नीलाम कर दिया गया, उनके हाथों नीलाम कर दिया गया, ठीक है, दंडियाल के हाथों। दंडियाल उन्हें लिए जा रहा था कि दोनों को परिचित राह मिल गई। जो दंडियाल था उन्हें मारने के लिए लेके जा रहा था, ठीक है, पर जो दोनों थे उन्हें एक परिचित राह, झूरी का मतलब मान लो झूरी का घर मिल गया, ठीक है। कहने का भाव यही है कि उन्हें झूरी का घर मिल गया और उनसे छूटकर सीधा झूरी के घर जा पहुंचे। जो वो दोनों थे झूरी के घर जा पहुंचे थे, उनसे छूट कर, ठीक है। झूरी धूप सेक रहा था। जो झूरी था वो धूप सेक रहा था, धूप में बैठ के, ठीक है। बैल को आता देखकर उसने उन्हें गले से लगा लिया। मैं क्या मतलब जो झूरी है वो बैलों से प्यार करता था, तो जैसे ही बैल को आता देखा उसने उनको गले से लगा लिया। झूरी और दंडियाल में झगड़ा हो गया। जो दंडियाल था उन्हें नीलाम करने के लिए लेके जा रहा था, पर जो झूरी था अपने पास रखना चाहता था, इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया।
किंतु बैलों को फिर वही स्नेह मिला, जो बैल थे उन्हें फिर वही स्नेह मिला, मतलब वो झूरी के पास आ गए। झूरी ने उनकी पीठ सहलाई और मालकिन ने उनका माथा चूम लिया। जो झूरी था उसने उनकी पीठ सहलाई और जो मालकिन मतलब झूरी की पत्नी थी उनका माथा चूम लिया, बैलों का माथा चूम लिया। ठीक है, दोनों बैलों को अच्छा चारा दिया गया। जो दोनों बैल थे अब जाके उनको अच्छा चारा मिल गया था। वे दोनों अब सुखद अनुभव कर रहे थे। जो वो दोनों थे वो अब सुखद अनुभव कर रहे थे। ठीक है, तो ये था दो बैलों की कथा। इसमें दो बैल थे, उन्हें मतलब इतने प्रयत्न करने के बाद जाकर स्वतंत्रता मिली। इस पाठ का उद्देश्य है उसको हम देख लेते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जो इस पाठ का शीर्षक स्वदेशी रचना है, इस कहानी में लेखक ने शीर्षक समाज एवं पशुओं की भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। जो इस कहानी में है, लेखक ने समाज एवं पशुओं के भावनात्मक, जो बीच के वो मैंने शुरू में बताया था लाइन थी, वो वही है। ठीक है, संबंधों का, कृषि और पशु के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। ठीक है, इस कहानी में बताया गया है कि स्वतंत्रता सरलता से प्राप्त नहीं होती, जैसे कि उसमें भी दिया गया था। वो झूरी मोती और हीरा दोनों स्वतंत्रता चाहते थे, तो उन्हें बहुत से प्रयास करने पड़े। ठीक है, इसलिए उन्हें बार बार प्रयास करना पड़ता है। स्वतंत्रता सरलता से आसानी से प्राप्त नहीं होती। ठीक है, स्वामी के प्रति वफादारी निभाने का वर्णन करने कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। मतलब जो स्वामी है उसके प्रति वफादारी निभाना वर्णन करना कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, कहानी का सच्चाई मित्र पर प्रकाश डालना भी एक उद्देश्य है। जो कहानी का उद्देश्य है वो एक सच्चे मित्र पर भी प्रकाश डालना उद्देश्य है। ठीक है, सच्चे मित्रता पर भी प्रकाश डालना एक उद्देश्य है। सच्चा मित्र कौन होता है? एक सच्चा मित्र वही होता है जो सुख और दुख में आपके साथ खड़ा रहे। ठीक है, आत्मरक्षा के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ता है, और एक इसका उद्देश्य है आत्मरक्षा जो होती है, अपनी रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, एकता में सदा बल है। इस सत्य को दर्शाने भी कहानी का एक मूल उद्देश्य है। एकता जो है उसमें बल है, ये भी कहानी का मूल उद्देश्य है, दर्शाना। ठीक है, मतलब एकता में बल होता है, शक्ति होती है। हीरा और मोती ने मिलकर सांड का सामना किया, तो वो एकता से मिलकर सांड का सामना कर लिया था, इसलिए उसे हरा बैठे, मतलब मार बैठे थे सांड को। तो ये इसका उद्देश्य था, और हमने कहानी भी पढ़ ली। ठीक है, और ये किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। उनका जन्म कब हुआ था? 1880 में। उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी, और उनका नाम बचपन का धनपत राय था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये था पार्ट फर्स्ट, दो बैलों की कथा। ये गदखंड का पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, तो अब पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।